भुज फिल्म का एक गाना आया है, जालिमा कोका कोला पिला दे। गजब बेइज्जती है। ओरिजिनलिटी जो आजकल के वक्त में बॉलीवुड फिल्मों और गानों से गायब होता जा रहा है। एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहे वो टॉलीवुड के पास हो या बॉलीवुड के पास, उसको ये दोनों इंडस्ट्री आपस में लेन देन कर लेते हैं। बॉलीवुड में वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट आई तो टॉलीवुड कॉपी करते हैं, और टॉलीवुड में कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो उसे बॉलीवुड रीमेक करके बना लेते हैं। कॉपीराइट्स लेकर रीमेक बनाना मतलब ओरिजिनल स्क्रिप्ट वाले फिल्म मेकर की मोटी कमाई। जब इन दोनों इंडस्ट्री के बीच एक स्क्रिप्ट को लेकर फिल्में बन चुकी होती है, तब नंबर आता है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। और कोई बहुत ही जबरदस्त स्क्रिप्ट हो तो हर रीजनल लैंग्वेज में उस पर एक फिल्म बन ही जाती है। कुछ फिल्म इंडस्ट्री कॉपीराइट्स लेकर बनाते हैं फिल्म, तो कुछ एवं ही चेप देते हैं। बॉलीवुड की स्क्रिप्ट को जहां रीजनल लैंग्वेजेस वाले यूज करते हैं, वहीं बॉलीवुड भी अपनी फिल्म में कई बार इन रीजनल लैंग्वेजेस के सॉन्ग का मेकअप करके अपनी फिल्म में उसे यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये लेन देन चलता रहता है। अच्छा, बॉलीवुड वालों को जब कोई गाना नहीं मिल पाता तो वो सरहद पार पाकिस्तान की तरफ रुख कर लेते हैं। 90s में तो पाकिस्तानी सॉन्ग्स को बॉलीवुड में धड़ल्ले से यूज किया ही गया, और इतना कॉपी किया गया कि इंटरनेट और यूट्यूब आने के बाद ये चोरियां पकड़ी जाने लगी। तो इसे देखते हुए म्यूजिक डायरेक्टर्स ने वहां से कॉपी करना कम कर दिया। लेकिन आज भी जब अच्छे गानों का बॉलीवुड में अकाल पड़ता है तो चुपके से वो पाकिस्तान के किसी गाने को चेपने लगते हैं। इसी श्रेणी में अब एक और गाना आया है, जालिमा कोका कोला पिला दे। गजब बेइज्जती है। श्रेया घोषाल ने काफी समय बाद वापसी की है, और कमबैक चाहे फिल्मों में एक्टर के तौर पर हो, राजनीति में नेता के तौर पर, या फिर गानों में सिंगर के तौर पर हो, वो धमाकेदार तो होनी ही चाहिए। लेकिन श्रेया घोषाल ने वापसी की इससे, जालिमा कोका कोला पिला दे। गजब बेइज्जती है। बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म का यह गाना एक्चुअली 1984 की पाकिस्तानी फिल्म चन्न दे सुरमा से उठाया गया है, जिसे गाया था नूर जहां ने। लिरिक्स लिखे थे ख्वाजा परवेज ने और म्यूजिक दिया था टाफो ने। ओरिजिनल गाने की धुन को यहां कॉपी किया गया है, लेकिन लिरिक्स बॉलीवुड में अपने हिसाब से लिखे गए हैं, यह सोच के कि भाई कुछ तो ओरिजिनल रखा जाए। लेकिन फिर गाना क्या बनाया, जालिमा कोका कोला पिला दे। गजब बेइज्जती है। अब सवाल यह भी उठता है कि हाल ही में दुनिया की मशहूर हस्ती क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम कोका कोला की ऐसी बेइज्जती की थी कि कोका कोला को खड़े खड़े करोड़ों का नुकसान हो गया। और यह एक अच्छा मैसेज गया था रोनाल्डो की तरफ से, क्योंकि आज ये बात सब जान गए हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक तरफ जहां रोनाल्डो ने अपील की कि कोका कोला नहीं पानी पियो, वही बॉलीवुड का ये गाना एक बार फिर कोका कोला को प्रमोट करता दिखता है। ऑब्वियसली बॉलीवुड की फिल्मों में बेवजह किसी भी प्रोडक्ट को नहीं घुसाया जाता। अगर वो किसी प्रोडक्ट को फिल्म में दिखाते हैं तो इट मींस वो उसका प्रमोशन कर रहे हैं, जिसके लिए वो मोटी रकम लेते हैं कंपनी से। अब ऐसे में भुज के इस गाने में कोका कोला वर्ड को लिरिक्स में पिरो कर ये गाना अगेन देश को एक गलत संदेश दे रहा है और इस जहर की तरफ लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब फिरंगी रोनाल्डो की ना मानो, लेकिन अपने ही इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन की तो मानो। उन्होंने इस ब्रांड का एंडोर्समेंट बंद कर दिया जब उन्हें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चला। बाबा रामदेव सालों से कहते आ रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक शरीर के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन बावजूद इसके बॉलीवुड पाकिस्तान से कॉपी करके गाना बनाता है, जालिमा कोका कोला पिला दे। गजब बेइज्जती है। अब गाने के सिंगर के बारे में बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि श्रेया घोषाल से बेहतर फीमेल सिंगर फिलहाल तो देश में कोई नहीं है। लेकिन फिर जब लता मंगेशकर जैसी महान गायिका ने यह ठान लिया था कि मैं कोई वल्गर लिरिक्स वाले सॉन्ग्स नहीं गाऊंगी, और उन्होंने गाया भी नहीं, तो श्रेया घोषाल क्यों ऐसा नहीं कर सकती। इस गाने के लिरिक्स वल्गर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिन सर पैर के हैं और बहुत आउटडेटेड भी। आखिर बॉलीवुड कब तक 100 डांसर्स के साथ घाघरा पहने आइटम नंबर से निजात पाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने से अब तक फिल्म मेकिंग स्टाइल में बहुत से बदलाव आ चुके हैं, लेकिन ये इस तरह के आइटम सॉन्ग्स का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। डांस की बात करें तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि नूरा फतेही एक बेहतरीन डांसर है, लेकिन भैया सिर्फ बेहतरीन डांसर ही हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं। लेकिन फिर भी उन्हें फिल्म में एक महत्वपूर्ण रोल मिल जाता है।
अरे उनके फेस एक्सप्रेशन गानों तक ही सीमित रह जाते हैं, डायलॉग डिलीवरी में वो गायब रहते हैं। और ट्रेलर में नूरा फतेही अपनी कमजोर एक्टिंग स्किल्स पे भारी भारी डायलॉग्स का बोझ नहीं उठा पा रही थी। फाइनली उन्हें अपने असली काम यानी आइटम नंबर पर लौटना ही था। और देखिए अब अगेन वो वही काम करती दिख रही हैं जिसके लिए वो जानी जाती हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि गाने पर भी अगर आपत्ति ना करें तो फिर भी इतने खराब लिरिक्स का गुनाह कौन अपने सर लेगा। सिर्फ लिरिक्स राइटर के मत्थे तो ये गुनाह नहीं थोपा जा सकता। इसके लिए प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर भी दोषी हैं, जिन्होंने इस गाने को एक्सेप्ट किया और गाना बनाया जालिमा कोका कोला पिला दे। गजब बेइज्जती है। श्रेया ओके है, नूरा फतेही डांस ओके है, म्यूजिक चुराया हुआ है और लिरिक्स बदतर है। यह है इस गाने का सारांश। इस गाने का फिल्म में होने का एक कारण और भी हो सकता है कि शायद नूरा फतेही इसमें इंडियन जासूस बनी है, तो हो सकता है पाकिस्तान में वो ये गाना परफॉर्म कर रही हो, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि वहीं का एक हिट नंबर उठाया जाए। लेकिन अगर यही गाना उठाना था और कोका कोला से पैसे भी चाहिए थे तो बाकी लिरिक्स भी वहीं के रख लेते, या फिर पाकिस्तान में और भी बहुत से आइटम नंबर बने हैं उन्हें ले लेते। बट गाना सेलेक्ट किया जालिमा कोका कोला पिला दे। गजब बेइज्जती है। दूसरी बात कि भुज फिल्म के ट्रेलर से एक प्योर पैट्रियोटिक भावना उमड़ रही थी, एक देश प्रेम का जज्बा उमड़ रहा था। उस माहौल को ऐसे नरम किया जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इस तरह की फिल्म को साफ सुथरी रहने देते तो बेहतर था। हम तो अब भी उम्मीद करेंगे कि अजय देवगन अब भी इस पर विचार करे और गाने को फिल्म से थोड़ा दूर दूर रखे। बाकी तो भाई जिनका पैसा लगा है वही जाने, हम तो सिर्फ फोकट की राय दे सकते हैं। और यह भी सच है कि हम जैसों की फोकट की राय ही कभी कभी फिल्म को उभार देती है तो कभी कभी डुबो देती है। हैव ए नाइस डे।